नमस्कार दोस्तों, हिंदी भारत में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे भारत के भाइयों और बहनों, एक बार आप फिर से स्वागत है दोस्तों हिंदी भारत में। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हमने हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत तो हम दोस्तों करीबन हमने 6 से 7 क्वेश्चन पेपरों को हल कर लिया था। जो आज का हमारा पेपर था दोस्तों, वो हेड मास्टर का था दोस्तों हम हेड मास्टर का दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों इससे पहले कर चुके थे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हमने हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों समाजशास्त्र के भी दोस्तों वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत दोस्तों हम अभी तक परिवार और दोस्तों विवाह के टॉपिक बना चुके हैं। दोस्तों हमने दोनों टॉपिकों को दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। और दोस्तों आप बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन टॉपिकों से आने वाली दोस्तों सेकंड ग्रेड की वैकेंसी और फर्स्ट ग्रेड और टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों अभी तक जो वीडियो बनाए थे, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहे हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों आप हिंदी बात को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप दोस्तों हिंदी बात के दोस्तों व्हाट्सअप चैनल को भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसी के दोस्तों वीडियो में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी दोस्तों हिंदी बात सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों आप इंस्टाग्राम चलाते समय दोस्तों हिंदी भारत के माध्यम से दोस्तों पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं दोस्तों हिंदी भारत में दोस्तों, जो कि आज का हमारा जो पेपर है दोस्तों हेड मास्टर का था दोस्तों, जो कि 2018 में हुआ था। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चनों की दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, जो कि दोस्तों पूरी तरह से वर्ल्ड क्वेश्चन पेपरों पर आधारित है। दोस्तों आप दोस्तों जैसे जैसे एग्जामों को देखते जाएंगे आगे, आपको पता चलेगा कि पूरी तरह से दोस्तों एग्जाम बेस है और कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर ही है। और दोस्तों NCERT बेस है दोस्तों पूरी तरह से। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा दोस्तों आज का जो 22वां पर्सन है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 3 की दोस्तों है, जो कि हेड मास्टर का एग्जाम था दोस्तों। इसमें दोस्तों हम केवल और केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपरों को दोस्तों सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों आने वाले समय हम दोस्तों पॉलिटिकल साइंस और दोस्तों जियोग्राफी के क्वेश्चनों को भी दोस्तों इसी तरह दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ प्रस्तुत करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में दोस्तों आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों नेट GRF का एग्जाम हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन इससे बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी दोस्तों मूलतः। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन की व्याख्या और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आप वीडियो की दोस्तों क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही शानदार नजर आएगा। और दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे 22वें क्वेश्चन से, जो कि दोस्तों ये विषय तो विश्व इतिहास का क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर 3 क्वेश्चन विश्व इतिहास के। तो दोस्तों इसके बाद हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कि अमेरिका के ग्रीनविले दोस्तों, अमेरिका का दोस्तों एक राजनीतिज्ञ था दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों ग्रीनविले। उसने दोस्तों अमेरिका में दोस्तों 4 अधिनियम पारित किए थे। कब दोस्तों? जब अमेरिका में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय दोस्तों वहाँ का जो ग्रीनविले था, उसने दोस्तों राजनीतिज्ञ ने 4 दोस्तों अधिनियम पारित किए थे। कितने दोस्तों? 4 अधिनियम दोस्तों उसने पारित किए थे। नंबर 1 आता है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों मोलेसेज एक्ट। दोस्तों मोलेसेज जो एक्ट है दोस्तों, इसे सीसा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो ग्रीनविले था उसने 4 अधिनियम पारित किए। नंबर 1 आता है दोस्तों मोलेसेज एक्ट, दोस्तों इसे सीसा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है दोस्तों जो ग्रीनविले का दूसरा जो एक्ट था, उसका नाम आता है दोस्तों स्टाम्प एक्ट। कौन सा दोस्तों? ग्रीनविले ने स्टाम्प एक्ट भी पारित किया था। दोस्तों इसका जो तीसरा एक्ट आता है दोस्तों, वो है दोस्तों क्वार्टरिंग एक्ट। कौन सा दोस्तों? क्वार्टरिंग एक्ट। तो दोस्तों ये अमेरिका के दोस्तों जो ग्रीनविले था उसके द्वारा पारित दोस्तों 4 अधिनियम से 3 अधिनियम थे। दोस्तों अगर आपको चौथा इसका आंसर पता है तो दोस्तों चौथा आप जरूर बताइए और कमेंट में जाकर बताइए, वरना हम आने वाले दिनों में दोस्तों अगले पेपर में आपको इसका चौथा अधिनियम भी जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि दोस्तों का हमारा दोस्तों 23वां क्वेश्चन है हिस्ट्री का। दोस्तों इधर भी दोस्तों अमेरिका स्वतंत्र संग्राम से लिया हुआ क्वेश्चन है कि दोस्तों जो कि हमारा जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटनाएं घटी थी दोस्तों, अमेरिका में आपको पता होगा दोस्तों एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1774-75 में। तो दोस्तों जो ये चिंतर का जो है ये घटनाएं थी, वहाँ पर उनको क्रम से जमाना था। दोस्तों माना जाता है कि दोस्तों जो प्रथम महाद्वीपीय जो कांग्रेस थी, कौन सी दोस्तों? प्रथम महाद्वीपीय जो कांग्रेस थी दोस्तों, इसका दोस्तों जो गठन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, वो दोस्तों 5 सितंबर सन 1774 को हुआ था। 5 सितंबर 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का दोस्तों गठन होता है। ठीक है दोस्तों, अधिवेशन होता है इसका। वहीं हम बात करें दोस्तों कि द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का, द्वितीय महाद्वीपीय दोस्तों जो कांग्रेस थी, इसका दोस्तों 10 मई 1775 को दोस्तों इसका अधिवेशन होता है। किसका दोस्तों? द्वितीय महाद्वीपीय जो कांग्रेस है दोस्तों 10 मई 1775 को इसका
अधिवेशन होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि अमेरिका ने अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि दोस्तों कि अमेरिका ने स्वयं की दोस्तों स्वतंत्रता की घोषणा की थी दोस्तों 4 जुलाई 1776 को। कब की थी दोस्तों? 4 जुलाई 1776 को। ठीक है दोस्तों। वहीं हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों पेरिस की संधि कौन सी दोस्तों? पेरिस की जो संधि थी दोस्तों वो 3 सितंबर 1783 को हुई थी दोस्तों। दोस्तों पेरिस की संधि के तहत दोस्तों जो ब्रिटेन था इसने अमेरिका को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, यानी उसको मान्यता प्रदान कर दी थी। 3 सितंबर 1783 की बात आती है जब दोस्तों ब्रिटेन द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों अमेरिका अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कब करता है? 4 जुलाई 1776 को। उसके करीबन दोस्तों 7 सालों बाद में पेरिस की संधि होती है 3 सितंबर 1783 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में। तो दोस्तों इसमें जो ब्रिटेन है दोस्तों वो अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान कर देता है और उसकी घोषणा की मान्यता कर देता है। दोस्तों हमने आपको इससे पहले ये एक जो सेकेंड जो इसका पार्ट नंबर 2 था दोस्तों, हेड मास्टर एग्जाम पार्ट नंबर 2, उसमें आप लोगों को बताया था दोस्तों की जो पेरिस की संधि थी वो एक और हुई थी। उसका नाम है दोस्तों जो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई थी दोस्तों। तो हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों की जो ब्रिटेन और फ्रांस थे उनके मध्य हुई थी। ठीक है दोस्तों। वो दोस्तों 1760 की संधि थी दोस्तों वाणिवास के युद्ध के दौरान। तो पेरिस की संधि अलग है दोस्तों और ये पेरिस की संधि अलग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां नंबर का कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में रिपीट आता है दोस्तों। ये रूस की क्रांति से लिया हुआ क्वेश्चन है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। दोस्तों आपको लोगों को पता होगा 22 जनवरी सन 1905 को दोस्तों ये खूनी रविवार की घटना होती है। और दोस्तों ये दोस्तों रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दो नाम दोस्तों बहुत ही सेम टू सेम है। एक आता है दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस में, वहीं दोस्तों शब्द एक आता है दोस्तों पीटर्सबर्ग दोस्तों ये अमेरिका में। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा पीटर्सबर्ग नाम का एक जो दोस्तों छोटा सा जो शहर है दोस्तों ये अमेरिका में पड़ता है। लेकिन दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग दोस्तों ये रूस में स्थित है। दोस्तों आप फिर मेन कन्फ्यूज ना हो तो फिर एक बार आप लोगों को बता दें कि पीटर्सबर्ग दोस्तों अमेरिका में, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग दोस्तों रूस में है। ठीक है दोस्तों। जहां पर दोस्तों खूनी रविवार की घटना हुई थी 22 जनवरी सन 1905 को। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें दोस्तों कि रूस का दोस्तों जो शासक था दोस्तों, रूस में दोस्तों जार वंश का दोस्तों शासक था। और दोस्तों यहाँ का जो शासक था दोस्तों वो रोमानोव वंश से संबंधित था। किससे दोस्तों? रोमानोव वंश से संबंधित था। और यहाँ की जो राजा था दोस्तों उसको जार कहा जाता था। क्या कहते थे दोस्तों? राजा को जार कहते थे, जो कि दोस्तों रोमानोव वंश से संबंधित था। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जब खूनी रविवार की घटना हुई थी दोस्तों सन 1905 को, तब दोस्तों रूस का जो शासक था उसका नाम है दोस्तों निकोलस द्वितीय। कौन दोस्तों? निकोलस द्वितीय के समय हुई थी दोस्तों, प्रथम के समय नहीं। निकोलस द्वितीय के समय दोस्तों 22 जनवरी सन 1905 को एक घटना घटती है। और जो यहाँ पर दोस्तों जो भीड़ थी यानी कि दोस्तों जो जनता का जो नेतृत्व करता था उसका नाम था दोस्तों पादरी गोपेन। कौन दोस्तों? पादरी गोपेन ने दोस्तों जनता का नेतृत्व किया था। किसका दोस्तों? जनता का। यानी कि दोस्तों जो भीड़ थी वो दोस्तों उसने एक सभा बुलाई थी जनता की। तो दोस्तों पादरी गोपेन नाम के एक व्यक्ति ने दोस्तों जनता का दोस्तों नेतृत्व किया। और जो वहाँ का जो दोस्तों जो रूस का जो शासक था निकोलस द्वितीय, तो निकोलस द्वितीय का दोस्तों एक सेनापति था, उसका नाम है दोस्तों डुपोपस। क्या नाम से दोस्तों? डुपोपस नाम का दोस्तों जो सेनापति था निकोलस द्वितीय का, उसने दोस्तों भीड़ पर गोलियां चला दी। अतः दोस्तों वो उस जो तिथि थी दोस्तों वो थी दोस्तों 22 जनवरी सन 1905 को दोस्तों बहुत सारे लोगों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। अतः दोस्तों इसे खूनी रविवार का दिन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों उस समय जो तिथि थी दोस्तों वो रविवार का दिन था। तो दोस्तों इसे खूनी रविवार की घटना भी कहते हैं। दोस्तों इस खूनी रविवार के समय दोस्तों ये परिणाम ये निकला कि दोस्तों जो रूस था दोस्तों वहाँ पर जगह जगह दोस्तों सोवियत संघ का गठन होने लगा। दोस्तों सोवियत संघ का अर्थ होता है दोस्तों परिषद। क्या था दोस्तों? सोवियत संघ का अर्थ होता है दोस्तों परिषद। तो दोस्तों जगह जगह दोस्तों रूस में परिषदों का गठन होने लगा। अतः दोस्तों माना जाता है दोस्तों कि रूस में सर्वप्रथम इवानोवा, कौन दोस्तों? इवानेवा बोजनेस्क ने दोस्तों, किसने दोस्तों? इवानोवा बोजनेस्क ने दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों सोवियत संघ का गठन किया था, जो कि दोस्तों एक मील फैक्ट्री थी। दोस्तों मील फैक्ट्री में सर्वप्रथम इवानेवा बोजनेस्क ने दोस्तों सोवियत संघ का गठन किया था अमेरिका में। ठीक है दोस्तों इसके बाद में दोस्तों क्यों हुआ क्या दोस्तों? इसका परिणाम ये निकला दोस्तों खूनी रविवार का कि अक्टूबर सन 1905 में, यानी कि दोस्तों जैसे जनवरी खत्म होने के बाद में अक्टूबर का महीना आया। और अक्टूबर के महीने में सन 1905 में दोस्तों ड्यूमा के चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। दोस्तों जो ड्यूमा थी वहाँ की एक सभा थी, क्या थी दोस्तों? संस्था थी, उसके दोस्तों चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। कहाँ पर दोस्तों? रूस में। ठीक है
जो विधान परिषद थी दोस्तों वो उसे ड्यूमा कहते थे वहाँ पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों जो कि 23वां नंबर का। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। ठीक है दोस्तों हम क्वेश्चन की अगली तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा जो कि दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों किसमें दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के सदस्य कौन थे दोस्तों। यानी कि दोस्तों मित्र राष्ट्र जो थे दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों इनके सदस्य कौन कौन थे। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों यूनान, क्यूबा और रोमानिया। दोस्तों ये मित्र राष्ट्रों के सदस्य देश थे दोस्तों। कौन दोस्तों, फिर एक बार कीजिएगा कि यूनान, क्यूबा और दोस्तों रोमानिया। दोस्तों ये एग्जाम में आए थे। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों जो मित्र राष्ट्र थे वो तो दोस्तों इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस। कौन कौन से दोस्तों, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस। दोस्तों जो जापान था ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों मित्र राष्ट्रों में शामिल था। लेकिन दोस्तों जैसे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है दोस्तों सन 1945 को, तो दोस्तों जो जापान था दोस्तों सन 1939 में जो जापान था वो मित्र राष्ट्रों से हटकर दोस्तों दूरी राष्ट्रों में चला जाता है। दोस्तों ये नोट याद रखना दोस्तों, अक्सर इन बच्चे इसी में कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि जापान प्रथम विश्व युद्ध में तो दोस्तों मित्र राष्ट्रों की तरफ रहता है, लेकिन दोस्तों सेकंड विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों जो जापान है वो दूरी राष्ट्रों की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों जो मित्र राष्ट्र के सदस्य थे वो थे दोस्तों यूनान, क्यूबा और रोमानिया। दोस्तों यही क्वेश्चन आया था और यही तीन ऑप्शन थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस थे जो हमने आप लोगों को बता दी कि ये भी मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। दोस्तों हम आप बात करें दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों दूरी राष्ट्र कौन कौन थे कौन से दोस्तों दूरी राष्ट्र। दोस्तों दूरी राष्ट्र थे दोस्तों जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, दूरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया कि दोस्तों जो सेकंड विश्व युद्ध है उसमें दोस्तों जो जापान है वो दूरी राष्ट्रों में शामिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों जो कि हमारा करीबन 26वां क्वेश्चन है कि दोस्तों अब द्वितीय विश्व युद्ध से दोस्तों हमने प्रथम विश्व युद्ध की आप लोगों को चर्चा कर ली। अब आप बात करते हैं दोस्तों कि सेकंड विश्व युद्ध का 24वां नंबर का हमारा 25वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम अब आप लोगों को एक बार फिर बता रहे हैं कि दोस्तों अगर आपने दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे दोस्तों हेड मास्टर एग्जाम के दोस्तों पेपर के, तो पहले उनको देखे तभी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे आगे वाले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा दोस्तों अगला 24वां नंबर का कि द्वितीय महायुद्ध के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है। दोस्तों हमने यहाँ पर द्वितीय महाविश्व युद्ध के बारे में दोस्तों जो 4 कथन आए थे पेपर में वो दोस्तों चारों कथन सही लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों गलत वाला ऑप्शन हटा दिया है, उसको सही करके लिए आपके लिए लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि जो जर्मनी था, जर्मनी हमने आप लोगों को बता दिया दोस्तों ये दूरी राष्ट्रों में शामिल था। तो दोस्तों जर्मनी ने 1 सितंबर सन 1839 को दोस्तों पोलैंड पर आक्रमण किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन और नेट जीआरएफ दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि जर्मनी ने 1 सितंबर सन 1939 को दोस्तों पोलैंड पर आक्रमण किया था। अतः दोस्तों इसी कारण दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था दोस्तों। किसके कारण दोस्तों कि जर्मनी ने 1 सितंबर सन 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, वही हम बात करें कि दोस्तों की जो रूस था, रूस ने 17 सितंबर सन 1939 को दोस्तों करीबन 16 दिन बाद में पोलैंड पर आक्रमण किया दोस्तों। और दोस्तों इटली ने दोस्तों 10 जून सन 1940 को, यानी कि दोस्तों 1 साल बाद में 10 जून सन 1940 को दोस्तों इटली फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। बहुत ही शानदार बात है दोस्तों कि जो इटली नामक देश ने 10 जून सन 1940 को फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अब दोस्तों इटली करता है दोस्तों 10 जून सन 1940 को दोस्तों किसके खिलाफ दोस्तों फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध की घोषणा करता है दोस्तों युद्ध की घोषणा। ठीक है दोस्तों, जो चौथा ऑप्शन आता है हमारा वो है दोस्तों कि जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका दोस्तों 8 दिसंबर सन 1941 को दोस्तों, कब दोस्तों अमेरिका 8 दिसंबर सन 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। कब दोस्तों जापान के विरुद्ध करता है दोस्तों कौन, अमेरिका 8 दिसंबर सन 1941 को। क्योंकि हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो दोस्तों जापान है वो दूरी राष्ट्रों में शामिल हो जाता है द्वितीय महाविश्व युद्ध के दौरान, लेकिन दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों जो जापान है वो मित्र राष्ट्रों की में शामिल रहता है। तो दोस्तों ये हमारा द्वितीय महाविश्व युद्ध से संबंधित क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों जो कि हमारा 25वां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये भारतीय हिस्ट्री से क्वेश्चन था दोस्तों। ये 5 अच्छे क्वेश्चन दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री से आए थे दोस्तों हेडमास्टर एग्जाम में। अब दोस्तों हमारा जो भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है 25वां नंबर का। दोस्तों हम बहुत बार इस क्वेश्चन को पहले भी बता चुके हैं दोस्तों जीके गोखले के बारे में। पुनः क्वेश्चन उन्हीं से आया है दोस्तों कि कांग्रेस के उदारवादी नेता। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो जीके गोखले थे दोस्तों, ये उदारवादी प्रवृत्ति के दोस्तों सबसे प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों। किसमें दोस्तों? उदारवादी व्यक्ति थे दोस्तों सबसे प्रमुख। कौन? जीके गोखले। तो दोस्तों कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने सन 1912 से 1915 तक भारतीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में सेवाएं दी। कौन सा ऐसा व्यक्ति था दोस्तों जिसने भारतीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में सेवाएं दी थी? दो भी दोस्तों सन 1912 से 1915 तक। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों जीके गोखले। कौन दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जी जीके गोखले थे दोस्तों, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि दोस्तों जो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, इन्होंने भारत सेवा संघ की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? भारत सेवा संघ। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, भारतीय सेवा संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों 12 जून सन 1905 को करते हैं दोस्तों। कहाँ करते हैं दोस्तों? 12 जून सन 1905 को दोस्तों भारत सेवा संघ की स्थापना दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में की जाती है दोस्तों। इसे सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? भारत सेवा संघ को दोस्तों सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 12 जून सन 1905 में दोस्तों पुणे में इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और दोस्तों जो एवी जो ठक्कर थे दोस्तों, कौन दोस्तों? एवी जो ठक्कर थे दोस्तों भारत सेवा संघ के दोस्तों प्रमुख सदस्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें दोस्तों ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इन्हें बापा दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था एवी ठक्कर बापा को। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें दोस्तों कि इन्होंने भारत का ग्लेड स्टोन कहते हैं, हमने बहुत बार बताया हुआ है आप लोगों को। और दोस्तों इन्होंने बनारस अधिवेशन में दोस्तों सन 1905 में कांग्रेस की स्थापना अध्यक्षता की थी। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन जो कि दोस्तों सन 1905 में हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? जीके गोखले ने। वहीं हम बात करें दोस्तों कि जो गोखले को, किसको दोस्तों? जो जीके गोखले हैं उन्होंने दोस्तों लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। किससे दोस्तों? जो जीके गोखले थे उन्होंने दोस्तों लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। दोस्तों आपको दोस्तों हम कर्जन के बारे में दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल घोषणा या बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, इसे कब रद्द किया गया था? ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा 26वां क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? दोस्तों किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? दोस्तों आप लोगों को पता होगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्षता दोस्तों बहुत बार करते हैं, लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था वो था दोस्तों लाहौर अधिवेशन सन 1929। कौन सा दोस्तों? लाहौर अधिवेशन सन 1929 में दोस्तों इन्होंने रावी नदी के किनारे दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। दोस्तों हम इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बता चुके हैं कि दोस्तों जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कौन सा दोस्तों? कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दोस्तों सन 1906 में। तो दोस्तों सन 1906 में तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, दादाभाई नौरोजी जिसकी अध्यक्षता करते हैं। उसमें दोस्तों कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग की जाती है, लेकिन दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों लाहौर में सन 1929 में की गई थी। यही दोनों क्वेश्चनों में अंतर है दोस्तों कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम सन 1906 कलकत्ता अधिवेशन से दादाभाई नौरोजी करते हैं, लेकिन दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन सन 1929 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू करते हैं। दोस्तों दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे क्वेश्चन आया वैसे आपका उत्तर देना है। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा 27वां क्वेश्चन है कि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों अक्सर आपने लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, को नेताजी कहते थे, प्यार से नेताजी कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज यानी दोस्तों आईआईजी था दोस्तों। तो दोस्तों आईआईजी का के आंतरिक सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की आंतरिक जो सरकार की घोषणा कब की थी? दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों सिंगापुर में। कब की थी दोस्तों? सिंगापुर में दोस्तों, और 21 सितंबर सन 1943 को की थी। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर नामक देश में दोस्तों 21 सितंबर सन 1943 को की थी। हमने दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों हजारों बार आपको करीबन बहुत बार बताया हुआ है क्वेश्चन है। आप पहले वाले वीडियो जाकर जरूर देखिए दोस्तों, पुराने क्वेश्चन पेपरों के हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोस्तों हद से ज़्यादा क्वेश्चन बता रखे हैं।
जिन्हीं में से एक क्वेश्चन आया है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पर दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है कि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने एक ऑपरेशन चालू किया था, उसका नाम था दोस्तों ऑपरेशन यू। ये ऑपरेशन यू, तो दोस्तों जो ऑपरेशन यू था ये आखिर में था क्या। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दोस्तों कि ऑपरेशन यू का संबंध किससे है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जो नेताजी कहते हैं दोस्तों, इन्होंने ऑपरेशन यू चलाया था। दोस्तों ऑपरेशन यू ये था क्या कि दोस्तों बर्मा दोस्तों वर्तमान में दोस्तों म्यांमार नामक देश का नाम है। इनकी दोस्तों बर्मा के रास्ते कोहिमा और दोस्तों इम्फाल पर हमला करना था। यानी कि दोस्तों आपको पता है भारत का दोस्तों जो पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों, जिन्हें हम सब 7 सिस्टर कहते हैं, उनके राज्यों की दोस्तों ये राजधानियाँ थी वर्तमान में दोस्तों कोहिमा और इम्फाल। तो दोस्तों कोहिमा और जो इम्फाल था दोस्तों उस समय दोस्तों अंग्रेजों का कब्जा था। अतः दोस्तों इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा के रास्ते यानी म्यांमार के रास्ते होते हुए दोस्तों ये जापानी सिंगापुर से कोहिमा और इम्फाल पर इन्होंने हमला किया था। दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर के दोस्तों मोरांग में तिरंगा फहराया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों कि जब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जब अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी दोस्तों इन्होंने सिंगापुर में, तो दोस्तों ये इसके प्रधानमंत्री बने कौन, सुभाष चंद्र बोस, और इसके राष्ट्रपति भी यही बने थे दोस्तों, और इनके दोस्तों विदेश मंत्री और दोस्तों युद्ध मंत्री भी यही थे। दोस्तों हम बात करें दोस्तों तो जब सबसे पहले दोस्तों इन्होंने मणिपुर के दोस्तों मोरांग में तिरंगा फहराया था, और दोस्तों ये इनकी भारत में प्रथम विजय मानी जाती है सुभाष चंद्र बोस की, इम्फाल के रास्ते ही जब ये यहाँ आए थे। तो दोस्तों इम्फाल जब इन्होंने मोरांग में तिरंगा फहरा लिया, तब दोस्तों उसके बाद में जो एक दिन आता है उसका नाम है दोस्तों 6 जुलाई सन 1940 का दिन। दोस्तों 6 जुलाई 1940 का दिन वही दिन है दोस्तों जब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को रेडियो के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपिता कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों किस तिथि को कहा था, 6 जुलाई सन 1944 को कहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम आरपीएससी ने इससे 2023 में भी पूछा हुआ है दोस्तों सेकंड ग्रेड और रीट के एग्जाम में कि दोस्तों राष्ट्रपिता कब कहा था, 6 जुलाई सन 1944 को कहा था। गांधी जी को कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और रेडियो के द्वारा कहा था, और जब दोस्तों ये मणिपुर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था उसके बाद में कहा था। दोस्तों इसी ऑपरेशन यू के दौरान दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एक नारा देते हैं, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो आज़ाद हिंद फौज के दोस्तों जो सैनिक थे उनको कहा था कि तुम दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोस्तों इनके 2 प्रसिद्ध नारे रहे थे सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगा और लाइक कमेंट करना नहीं भूले दोस्तों, और दोस्तों इसे शेयर जरूर कीजिए आपके दोस्तों को, ताकि उनको भी दोस्तों इसी तरह का दोस्तों बहुत ही शानदार लाभ मिल सके दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोस्तों और ही शानदार फैक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं जो इसी क्वेश्चन से संबंधित था। दोस्तों ये हमारा वैसे तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न था, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों बहुत शानदार बात करना चाहते हैं। क्या कि दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया उस समय इन्होंने, तुम मुझे खून दो नारा दिया दोस्तों। तो दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज जो सेना थी दोस्तों, इसके अधिकारियों पर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बाद में दोस्तों इन पर दोस्तों एक मुकदमा चलाया जाता है, जिसे दोस्तों लाल किला का मुकदमा कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो दिल्ली का जो लाल किला था, दिल्ली के लाल किले पर दोस्तों एक मुकदमा चलाया गया, जिसे लाल किला का मुकदमा या आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का दोस्तों केस भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज सेना थी, इसके 3 व्यक्तियों को दोस्तों यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों नंबर 1 आता है जो मेजर जनरल था दोस्तों, जो मेजर जनरल उसका नाम है दोस्तों शाहनवाज खान। दोस्तों जो शाहनवाज खान था दोस्तों ये मुस्लिम था। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, लेकिन दोस्तों आजकल ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति किस धर्म का था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जब आप यूपीएससी में क्वेश्चन लिखते हो तो वहाँ तो दोस्तों आपको बहुत ही शानदार व्याख्या करनी होती है, क्योंकि दोस्तों इनके दोस्तों अलग अलग धर्मों से निवासी थे। अतः संपूर्ण भारत में दोस्तों ये दोस्तों केस बहुत ही फैला था। तो मेजर जनरल दोस्तों शाहनवाज खान जो मुस्लिम थे, गुरु बख्श दोस्तों जो ढिल्लो थे दोस्तों, गुरु बख्श खां ढिल्लो दोस्तों जो कि सिख धर्म के व्यक्ति थे, और जो कर्नल प्रेम सहगल थे दोस्तों वो हिंदू थे। फिर गौर कीजिएगा, शाहनवाज खां मुस्लिम थे, गुरु बख्श ढिल्लो सिख धर्म के व्यक्ति थे, और जो प्रेम सहगल थे दोस्तों हिंदू थे। दोस्तों जब तीनों ही व्यक्ति अलग अलग धर्मों के थे, अतः दोस्तों सभी भारत के सभी धर्मों ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज को सैनिकों को छुड़ाने के लिए प्रयास किया था। दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो आए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस के जो तीनों व्यक्ति थे दोस्तों यानी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छुड़ाने के लिए
किस किस पार्टी ने दोस्तों यहाँ पर इनकी सहायता की थी। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें जो सहायता करती है दोस्तों वो है दोस्तों कांग्रेस, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसने सहायता की। मुस्लिम लीग भी दोस्तों सहायता करती है, क्यों करती है, क्योंकि शाह नवाज खान दोस्तों एक मुस्लिम व्यक्ति थे, तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने सहायता की। कम्युनिस्ट पार्टी भी करती है दोस्तों, और यूनियनिस्ट पार्टी भी सब इसकी दोस्तों सहायता करती है। हिंदू महासभा भी करती है दोस्तों, क्योंकि प्रेमस जो सहगल थे वही हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। अतः दोस्तों इन पार्टियों ने दोस्तों इनका बचाव पक्ष किया था, तीनों व्यक्तियों को। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, इसी बचाव पक्ष को लेकर दोस्तों इन पार्टियों ने दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई। किसकी बुलाई दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में कांग्रेस की दोस्तों मीटिंग बुलाई दोस्तों। किसने दोस्तों, इन सभी पार्टियों ने। दोस्तों इस पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों जब ये मीटिंग बुलाई, ये दोस्तों एक वकीलों का दल गठित किया गया था, क्योंकि दोस्तों तीनों व्यक्तियों को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के जो सेना थी उन तीनों व्यक्तियों को छुड़ाना था, शाहनवाज का, गुरुबख्श का ढिल्लो और प्रेम सहगल को छुड़ाना था। अतः दोस्तों वकीलों का एक दल गठित किया गया है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों भूलाभाई देसाई करते हैं। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है दोस्तों कि जो वकीलों का दल गठित हुआ दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, भूलाभाई देसाई ने। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि दोस्तों ऐसे कौन कौन से जो व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छुड़ाने के लिए दोस्तों मुकदमा लड़ा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर 1 आता है दोस्तों भूलाभाई देसाई, जिसने अध्यक्षता भी की और इन्होंने मुकदमा भी लड़ा। नंबर 2 व्यक्ति आते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ये भी दोस्तों पेशे से एक वकील थे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 आते हैं दोस्तों तेज बहादुर सप्रू। दोस्तों तेज बहादुर सप्रू सबसे बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर 3 आता है दोस्तों आसफ अली और कैलाश नाथ काटजू अगुर। और दोस्तों नंबर 5 आता है दोस्तों रघुनंदन शरण। कौन दोस्तों, रघुनंदन शरण दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू और रघुनंदन शरण। दोस्तों आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू, रघुनंदन शरण ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छुड़ाने के लिए वकीलों की पैरवी की थी इन व्यक्तियों ने। ठीक है दोस्तों परिणाम स्वरूप ये हुआ कि फिर भी दोस्तों ये जो वकील थे ये दोस्तों अपना मुकदमा हार जाता है और तीनों व्यक्तियों को दोस्तों मृत्यु का दंड दे दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो जज था उसने इन सबको दोस्तों मृत्यु की सजा सुना दी, तीनों व्यक्तियों को। शाहनवाज खां जो कि मुस्लिम थे, गुरुबख्श का ढिल्लो उनको जो सिख थे, प्रेम सहगल दोस्तों जो हिंदू थे, इनको मृत्यु की सजा सुना दी जाती है। लेकिन दोस्तों आपको पता है दोस्तों तीनों व्यक्ति अलग अलग धर्मों से निवासी थे, मुस्लिम, सिख और हिंदू। अतः दोस्तों संपूर्ण भारत में दोस्तों विद्रोह प्रदर्शन होता है दोस्तों इनको छुड़ाने के लिए। संपूर्ण भारत में दोस्तों एक विरोध प्रदर्शन हुआ, देशव्यापी था दोस्तों, पूरे भारत में हुआ। अतः दोस्तों जो यहाँ के दोस्तों जो जनता थी उन्होंने दोस्तों नारा दिया। दोस्तों इनको छुड़ाने के लिए नारा कौन देते हैं, जनता ने नारा दिया है कि लाल किले को तोड़ दो, क्योंकि दोस्तों लाल किले में दोस्तों क्या दिया जा रहा था, इनको मुकदमा था वहीं चल रहा था दोस्तों लाल किला दिल्ली में, तो लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो दोस्तों, ये जनता ने नारा दिया था। लेकिन दोस्तों जब इतना विरोध प्रदर्शन हो गया पूरे भारत में, तो दोस्तों जो उस समय दोस्तों भारत का जो वायसराय था दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी ने पूछा हुआ है कि दोस्तों उस समय दोस्तों वायसराय कौन था, यानी कि दोस्तों जब लाल किला मुकदमा हुआ था दोस्तों उस समय वायसराय कौन था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा लाल किला जो मुकदमा है दोस्तों 9 नवंबर सन 1945 को हुआ था। हम आपको पहले बताना भूल गए, लेकिन आप लोगों को बता दें 9 नवंबर सन 1945 को दोस्तों ये मुकदमा लड़ चला था। तो दोस्तों उस समय तो वाइसराय था दोस्तों, उसका नाम ही था दोस्तों लॉर्ड वेवेल। कौन दोस्तों, लॉर्ड वेवेल दोस्तों उस समय वाइसराय था। तो दोस्तों जो वाइसराय था दोस्तों माना जाता है कि दोस्तों को पहले जो वाइसराय था दोस्तों उसके पास दोस्तों एक विशेषाधिकार होता था, ताकि वो किसी भी सैनिक की दोस्तों सजा को माफ कर सकता था। अतः दोस्तों लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हुए दोस्तों इन तीनों सैनिकों की सजा को माफ कर दिया, क्योंकि दोस्तों पूरे भारत में विरोध हुआ था। ठीक है दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की सेना थी, उसका केस था दोस्तों, जिसे लाल किला मुकदमा कहते हैं। दोस्तों हमारा जो अंतिम क्वेश्चन आता है आज का हमारा, जो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक से पूछा गया था कि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध यानी किस व्यक्ति के विरुद्ध लंदन में दोस्तों यानी कि दोस्तों जो ब्रिटेन की राजधानी थी लंदन में एक कानूनी दावा तैयार किया था, दोस्तों किसने किया था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। किस व्यक्ति के खिलाफ दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों वीसी रोल। जो वीसी रोल थे दोस्तों उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, क्योंकि दोस्तों जो वीसी रोल था दोस्तों इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इस वजह से दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने वीसी रोल के विरुद्ध
मुकदमा दायर कर दिया है, क्योंकि इन्होंने कि विसरोल ने भारतीय संस्कृति का जनक कहा बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, बेताज बादशाह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिसके ऊपर दोस्तों वैसे ताज नहीं है लेकिन फिर भी वो बादशाह है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों प्रथम दोस्तों बाल गंगाधर व्यक्ति ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनको दोस्तों पत्रकारिता के कारण दोस्तों जेल हुई थी। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का प्रथम भारतीय व्यक्ति दोस्तों जिसे पत्रकारिता के कारण दोस्तों जेल हुई थी, वो वही व्यक्ति है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, जिनको दोस्तों कोल्हापुर के महाराज के बारे में दोस्तों जो केसरी नामक समाचार पत्र था उसमें